हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। आज कट्टर ब्राह्मणवादी लोकतांत्रिक आजाद भारत में लोकतंत्र को लूट तंत्र में, प्रजातंत्र को परिवारवाद में तब्दील करने में मात्र 10% लुटेरा वर्ग की प्रमुख भूमिका है। इसका उदाहरण हम आपको साफ तरीके पर देना चाहते हैं कि आज भारत में चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, पंजीकृत राजनीतिक दल हो, सारे के सारे राजनीतिक दलों में परिवारवाद चरम सीमा पर है। आरएसएस द्वारा प्रशिक्षित कट्टर ब्राह्मणवादी आतंकवादियों के गैंग बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र और प्रदेशों की सरकार में परिवारवाद साफ तौर पर देखा जाता है। मात्र 10% लुटेरा वर्ग के कट्टर ब्राह्मण पूंजी और सामंतवादी राजनीतिक दलों का चेतना चरित आचरण व्यक्ति परिवार नेत्र स्वार्थ अवसरवादी है, लेकिन 90% कमीरा वर्ग की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वाधिक शोषित, उत्पीड़ित, वंचित, उपेक्षित और तिरस्कारित जातियों न बने राजनीतिक दलों का भी परिवारवाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परिवारवाद के क्रूर शिकंजे में कैद क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, इनके प्रमुखों और नेताओं ने 90% शोषित, वंचित जातियों और इंसानों के साथ विश्व का सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। इसका उदाहरण हम आपको साफ तौर पर देना चाहेंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे रालोद हो, चाहे अपना दल हो, संजय निषाद की पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, सभी के सभी परिवारवाद के क्रूर शिकंजे में कहते हैं और ये परिवारवाद की लक्ष्मण रेखा को पार करना नहीं चाहते। जब व्यक्ति परिवार नेत्र स्वार्थ अवसरवाद के क्रूर शिकंजे में ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल कैद रहेंगे तो 90% शोषित, वंचित जातियों के इंसान कट्टर व्यक्ति परिवारवादी राजनीतिक दलों की राजनीतिक गुलामी क्यों करेंगे? सवाल इस बात। उसी तरह ठीक अब बिहार की पोजीशन में आ जाओ। जब आरजेडी के लालू प्रसाद अपने पुत्र पुत्रियों के लिए राजनीतिक पार्टी चलाएंगे, रामविलास पासवान की पार्टी अपने परिवार, अपने पुत्र के हाथों में सौंपेंगे, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी जी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, नीतीश कुमार भी परिवारवाद से अछूते नहीं है। अब कट्टर व्यक्ति परिवार और निहित स्वार्थ अवसरवादी क्रूर शिकंजे की कैद में छद्म समाज, बहुजन सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, लोकहित वादी राजनीतिक दलों, राजनेताओं, इनके प्रमुखों के नेतृत्व में 90% शोषित वंचित जातियों और इंसानों को उनके
जन्मसिद्ध मौलिक हक, हकूक और अधिकार कैसे प्राप्त होंगे। आज जरूरत इस बात की है कि अगर वास्तव में ही शोषित, वंचित, उपेक्षित जाति और इंसान अपने जन्मसिद्ध मौलिक अवसर और अधिकार चाहते हैं तो शोषित इंकलाब के लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद द्वारा निर्धारित कट्टर मानव वैज्ञानिक समाज, सम्यक बहुजनवाद, लोकहित, सामाजिक न्याय और शोषित इंकलाबी राजनीतिक विरासत का गहन अध्ययन और मूल्यांकन करने के बाद शहीद जगदेव प्रसाद की 47वें शहादत दिवस पर निर्मित जागरूक समाज दल के नेतृत्व में ही शोषित वंचित जातियों को उनके लोकतांत्रिक अवसर और अधिकार प्राप्त होंगे। जरूरत और जनसंख्या के अनुपात में 90 स्थान प्रति सैकड़ा सुनिश्चित भागीदारी हासिल करने के लिए जागरूक समाज दल के साथ मिलकर संघर्ष करना होगा। यह बात आईने की तरह साफ हो चुकी है कि उत्तरी भारत में छद्म समाज, बहुजनवाद, अम्बेडकर, सामाजिक न्याय, समता, समानता, लोकतंत्र, लोकहित वादी राजनीतिक दलों और इनके प्रमुखों की कट्टर परवाह व्यक्ति निहित स्वार्थ, अवसरवादी चेतना चरित और आचरण के चलते